बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां राजधानी दिल्ली के सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में 2 दिन पहले बंदर के आतंक से परेशान कोविड केयर सेंटर में भर्ती एनआरआई महिला पुरुष समेत दिल्ली एनसीआर के लोगों की आपबीती सामने आने के बाद आज आईटीबीपी के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सौरभ चक्रवर्ती मीडिया के सामने आकर के अपनी सफाई देते नजर आए हैं। जहां इन्होंने कहा है कि इस कोविड केयर सेंटर के आसपास काफ़ी जंगल है, जिससे बंदर आ जाते हैं और इससे बचने के सभी उपयुक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। जिसमें आपको बता दें कि यह साउथ दिल्ली के छतरपुर इलाके स्थित राधा स्वामी आश्रम में बना सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर और यहां कोविड पेशेंट के लिए 500 बेड उपलब्ध हैं और इसके अलावा आईसीयू के 150 बेड अस्पताल में उपलब्ध हैं। वहीं अधिकारियों की माने तो अभी अस्पताल में सक्रिय कोरोना के मरीज की संख्या 211 है, जबकि और कई मरीज यहां से डिस्चार्ज होकर के अपने घर जा चुके हैं। वहीं दक्षिणी दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर है, जहां कोरोना संक्रमण के सेकेंड वेव से काफ़ी प्रचलित है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना के नए मामले हैरान कर देने वाले सामने आ रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से अस्पतालों की अगर बात की जाए तो अस्पतालों में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए पूरे इंतजाम किए गए हैं। जिसमें सुने जरा डॉक्टर सौरभ चक्रवर्ती मेडिकल ऑफिसर आईटीबीपी डिप्टी कमांडेंट को। मैं डॉक्टर सौरभ चक्रवर्ती डिप्टी कमांडेंट सीनियर मेडिकल ऑफिसर आईटीबीपी। मरीज एक तो डायरेक्ट वॉक इन भी आ सकते हैं, बट यूजुअली जो हमारे पास आते हैं डीएसओ के थ्रू आते हैं, डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर होते हैं, वही आते हैं। और डायरेक्ट जो आते हैं वो भी डीएसओ से संपर्क कर लेते हैं यहाँ आने के बाद, क्योंकि डीएसओ के नज़र में रख के ही सारी चीज़ होता है। पेशेंट यहाँ आते हैं 2B गेट पे, वहाँ से वो एंट्री करता है, जाके रिसेप्शन पहुँचते हैं एम्बुलेंस में और फिर रिसेप्शन से उनको देख के उनको एडमिट कर दिया जाता है यूजुअली वार्ड में। अब तक तो आईसीयू में कोई एडमिट हुआ नहीं इस बार, बट किसी को टचवुड ज़रूरत अगर पड़ जाए तो तुरंत हम वहीं से करते हैं। और रिसेप्शन में हमारे पास फैसिलिटी भी है उनको रिससिटेट करने का, उनको अगर कोई इमरजेंसी वहीं हो जाए तो रिससिटेट करने का हमारे पास रिसेप्शन में ही फैसिलिटी है। वहाँ से हम वार्ड में भेजते हैं। अगर कोई सीरियस होता है वार्ड से तो हम आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। फिलहाल आईसीयू में पेशेंट नहीं है। 211 यहाँ पे कोविड के ऑक्सीजनेटेड बेड है, सारे 500 बेड हैं अभी तक, और आईसीयू के 150 बेडेड आईसीयू है। और इससे आगे अगर बेड बढ़ाना हो तो जैसे ज़रूरत पड़ेगा, हमारे जैसे आदेश आएंगे तो ग्रेडेड रिस्पांस में बढ़ा लेंगे। लगातार एनआरआई महिलाओं के साथ ये कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये एरिया के आसपास जंगल है, आसोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे, तो बंदर, जंगली जानवर बंदर तो जंगल में रहते हैं, तो वो कभी कभार यहाँ आ जाते हैं। और हमारे क्यूआरटी टीम है, क्विक रिस्पांस टीम, 24 घंटे वो एक्टिवेट है। जब भी बंदर की कोई भी कंप्लेन होता है वो तुरंत वहाँ पहुँचते। इसके अलावा आपने वार्ड में जाके देखा कि हमने लंगूर के कटआउट लगाए हैं, और इसमें डीएम साउथ दिल्ली भी इसमें मतलब इस बारे में जानकारी उनको है, वो भी एप्रोप्रिएट एक्शन ले रहे हैं। तो हम बंदर पकड़ते भी हैं, मंकी कैचर आते हैं, वो पकड़ के उनको दूर वन विभाग को सौंप देते, तो वो छोड़ देते दूर जहाँ उनको जंगल में डेजिग्नेटेड एरिया है। अदरवाइज बाकी जो जब इमरजेंसी में कभी भी हो तो हमारी क्यूआरटी टीम हमेशा बंदरों को भगाने में तत्पर रहता है। यहाँ 2 दिन पहले ही जानकारी में तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो भी गेट पे होते हैं, देखिए अटेंडर को तो हम कोविड पेशेंट से मिलने नहीं दे सकते, ये तो आप जानते हो, हर जगह का यही बात है। बाकी अटेंडर जो आते हैं उनको जानकारी, मरीज के बारे में जानकारी चाहिए होता है, उनको हम जानकारी दे देते हैं जब भी वो पूछते हैं। सबको ऐसा 3-3 घंटे परेशान हो रहे ऐसा तो कुछ है नहीं। उनको आधार कार्ड चाहिए, उनको अपने जो है किस एरिया से आ रहा है उस एरिया का डीएसओ जो भी है, ये सब चीज़ें होना चाहिए। तो अब उनके पास अगर आधार कार्ड नहीं है, बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है नहीं, ऐसा नहीं है वो लेके नहीं आए, उनके पास कोई रेफरल के कागज़ भी नहीं है। कोई आके अगर मुझे बोलता है कि मैं कोविड पेशेंट हूँ, तो उसके लिए मुझे आरटीपीसीआर रिपोर्ट चाहिए, कुछ तो चाहिए होगा ना। अगर उनके पास कागज़ नहीं होता तो हम गेट पे ही उनको बोलते आप चीज़ें पता करो। अगर कोई इमरजेंसी है तब हम रिसेप्शन में बैठाते और वहाँ पे बैठा के जितना इलाज करना है करते, बट उनके कागज़ आने के बाद ही हम एडमिट करते। क्योंकि अगर कोई पेशेंट सांस की कोई तकलीफ में है और वो कोविड नहीं है और उनको हम कोविड वार्ड में उनको एडमिट कर देते हैं, तो ये बात बहुत गलत है और ऐसा काम हम नहीं करते। इसी कारण से किसी को शायद इंतज़ार करना पड़ा होगा। एक आधी लोग फ़ोन पे ही आजकल आधार कार्ड रिपोर्ट सब मंगा लेते हैं, 15 मिनट में ही हो जाते हैं। सर, आप देखिए अपने एरिया के डीएसओ से संपर्क करें,
जो भी डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर हैं वो यहाँ पे लिंक डीएसओ के थ्रू हमारे इन्फॉर्मेशन दे देंगे और भेज देंगे यहाँ पे एम्बुलेंस के तहत या जैसे भी हो हम उनको एडमिट कर लेंगे। राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट।